कभी सोचा है कोई आपको जानबूझकर इग्नोर क्यों करता है? क्या वजह है उस खामोशी के पीछे जो आपको तोड़ रही है? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, आईना है उस सच्चाई का, जिसे लोग अक्सर छुपाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपके दिल की बात कही है, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम हर उस दर्द को आवाज़ दे सकें जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो किसी ने हमें कहा, बल्कि वो होता है जो किसी ने हमें कहा ही नहीं। क्या आपने कभी किसी को बार बार मैसेज किया हो और जवाब ना आया हो? क्या आपने किसी रिश्ते में सब कुछ दिया हो और फिर एक दिन वो इंसान आपको जैसे था ही नहीं ऐसे नज़रअंदाज करने लगे? नज़रअंदाज किया जाना एक ऐसा दर्द है जो चीखता नहीं, बस अंदर ही अंदर सटता है, जिसे बाहर से कोई नहीं देखता, लेकिन अंदर वो इंसान हर दिन थोड़ा और टूटता जाता है। कभी किसी माँ को देखा है जो अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती है, लेकिन वो बस ऑनलाइन दिखता है, टाइपिंग तक आता है, मगर कोई मैसेज नहीं। कभी किसी लड़की को देखा है जो रोज़ अपने बॉयफ्रेंड से बात की उम्मीद में मोबाइल स्क्रीन को घूरती है, लेकिन एक सीन के बाद बस सन्नाटा। ये वही सन्नाटा है जो सबसे ज़्यादा शोर करता है। नज़रअंदाज करना सिर्फ एक रवैया नहीं होता, ये एक हथियार है जो बिना कुछ कहे किसी को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करता है। पर क्या वाकई किसी को नज़रअंदाज करके जीत मिलती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हम बात करेंगे नज़रअंदाज करने की डार्क साइकोलॉजी की, उस काली मानसिकता की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। सबसे पहले सवाल ये उठता है, लोग किसी को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन गहरा ज़रूर है। इंसान तब किसी को इग्नोर करता है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कीमती हो गया है, जब उसे दूसरों को कंट्रोल करने की आदत होती है, या फिर जब वो अपने अंदर की हीन भावना छुपाना चाहता है। कभी कभी लोग इसलिए नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें पावर फील होती है। मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, वो तड़पेगी, वो मेरे बिना अधूरी है। ये मानसिकता सिर्फ टॉक्सिक नहीं, बल्कि बीमार मानसिकता है। कई लोग नज़रअंदाज करने को इमोशनल पनिशमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करने या बात करने की जगह वो आपको चुपचाप सज़ा देने लगते हैं। ये सज़ा कोई शब्द नहीं होती, पर असर वैसा ही होता है जैसे किसी ने आपको अंदर से जला दिया हो। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ इग्नोर करना नहीं है, इसमें कई तकनीकें होती हैं। जैसे जब कोई आपकी गलती बताने के बजाय आपको पूरी तरह से चुप्पी की दीवार में बंद कर दे। आप सोचते रहते हैं, क्या गलती हुई, क्या कहा, क्या किया। ये आपको मानसिक रूप से जकड़ लेता है। जब सामने वाला आपको ही आपकी सच्चाई पर शक करवा दे, जैसे मैंने ऐसा कब कहा, तुम्हें हमेशा ही सब कुछ गलत समझ में आता है। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं शायद आप ही गलत हैं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब ये भी नहीं कर सकती। ऐसी बातें कहकर वो आपको गिल्ट का शिकार बनाते हैं, और जब आप इमोशनल हो जाते हैं तब वो आपको नज़रअंदाज करते हैं। सबके सामने बात करना बंद कर देना, या दूसरों के सामने आपकी इमेज को तोड़ना ताकि आप अकेले पड़ जाएं। इन सब का मकसद एक ही होता है, आपको तोड़ना और खुद को ताकतवर महसूस करना। जब कोई अपना आप को अनदेखा करता है, दर्द सिर्फ दिल में नहीं, आत्मा तक पहुंचता है। आप सोचते हैं, क्या मैं इतनी बेकार हूं कि मुझे जवाब देने लायक भी नहीं समझा गया? क्या मैं बोझ बन गई हूं? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? आप दिन में हंसते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन रात में वही मैसेज पढ़ते पढ़ते रोते हैं जो कभी उन्होंने भेजा था। आप वो वॉइस नोट बार बार सुनते हैं जिसमें उनकी हंसी थी, और अब बस सन्नाटा। ये इग्नोरेंस धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को मारने लगता है। आप खुद को ही कम समझने लगते हैं, और सबसे खतरनाक बात, आप उसी इंसान से बार बार जुड़ने की कोशिश करते हैं जिसने आपको तोड़ा। इसी को कहते हैं इमोशनल एडिक्शन। जब कोई रिश्ता इग्नोरेंस की नींव पर टिकता है, वो रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। आप अकेले में रोते हैं, लेकिन सामने वाला पूछता भी नहीं कि क्या हुआ।
धीरे धीरे आप चुप हो जाते हैं। और रिश्तों में सबसे बड़ा जहर यही है, चुप्पी। नज़रअंदाज करना एक तरह का इमोशनल एब्यूज़ है, शब्दों से नहीं, लेकिन ये इंसान को अंदर से मार देता है, खासकर तब जब ये अपनों से मिले। अब सवाल उठता है, क्या आप हमेशा ये सहते रहेंगे? अपने आप से सवाल करें, क्या जिस इंसान से आप अटेंशन की भीख मांग रहे हैं वो वाकई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लायक है? सीमाएं तय करें। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है तो ये उसका पैटर्न है, एक्सक्यूज़ नहीं। खुद से प्यार करें। आपका समय, आपकी भावनाएं कीमती हैं। जो इन्हें बार बार नज़रअंदाज करे उसे अपने जीवन से बाहर करना ही सही है। खुद को व्यस्त रखें। अपनी हॉबीज़ में खुद को डुबो दीजिए। नए लोग, नई बातें, नया माहौल, ये सब आपको हील करने में मदद करेंगे। माफ़ कीजिए, लेकिन मूव ऑन भी कीजिए। माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप वापस उसी दर्द में जाएं। कभी कभी हम भी दूसरों को नज़रअंदाज करते हैं, शायद अनजाने में या शायद जानबूझकर। इसलिए अगर आप भी किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो सोचिए, क्या वो इंसान वाकई उस दर्द का हकदार है? इग्नोर करने से पहले एक बार बात करके देखिए। शायद सुलह हो जाए, शायद रिश्ता बच जाए, या शायद सामने वाला खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करे। इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं था कि नज़रअंदाज किया जाना कितना दर्दनाक होता है, बल्कि ये समझाना था कि उस दर्द से बाहर कैसे निकला जाए। आप कोई सामान नहीं है जिसे जब मन हो तब इस्तेमाल किया जाए और जब मन भरे तो नज़रअंदाज किया जाए। आप अहमियत रखते हैं, आपकी फीलिंग्स मायने रखती हैं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो शायद उस इंसान की नज़र कमज़ोर है, ना कि आपकी वैल्यू। अपने आप से प्यार कीजिए, खुद को समय दीजिए, क्योंकि जो खुद से प्यार करना सीख गया उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता।